आज मैं तुमसे पढ़ाई की नहीं, नौकरी की नहीं, बल्कि उस दर्द की बात करने आया हूँ जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। कई बार कोई अपना हमें ऐसे शब्द बोल देता है जो सालों तक हमारे दिल में गूंजते रहते हैं। कोई दोस्त धोखा दे देता है, कोई रिश्तेदार हमारी बेइज्जती कर देता है, कोई प्यार में छोड़कर चला जाता है। और फिर क्या होता है, हम जी तो रहे होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे होते। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की बातें तुम्हारे लिए हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारी सोच बदल जाए। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे सबसे बड़ा बदलाव आंसू नहीं, तुम्हारी कामयाबी देगी। सोचो, अगर कोई तुम्हें धक्का दे और तुम वहीं बैठकर रोते रहो तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। लेकिन अगर उसी धक्के को अपनी रफ्तार बना लो तो वही धक्का तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि हर इंसान तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई तुम्हारा साथ देगा ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है, तुम खुद का साथ कभी मत छोड़ना। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि वो एक इंसान को भूल नहीं पाते। सुबह उठते ही वही याद, रात को सोते समय भी वही याद, पढ़ने बैठते हो तो भी वही याद, काम करने लगते हो तो भी वही याद। बताओ, ऐसे में जिंदगी कैसे बदलेगी? जो चला गया वो तुम्हारे भविष्य का मालिक नहीं है, तुमने उसे अपने दिमाग का किराएदार बना रखा है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो इंसान शायद अपनी जिंदगी में खुश होगा, लेकिन तुम आज भी उसी के बारे में सोचकर खुद को दुखी कर रहे हो। दोस्त, आज एक फैसला करो। आज किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी नींद, अपना समय, अपना भविष्य और अपने सपने बर्बाद नहीं करोगे। समय सबसे कीमती चीज है। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम हर दिन सिर्फ दुख याद करते रहोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा कि काश उसी समय अपने सपनों पर मेहनत कर ली होती। तुम स्टूडेंट हो तो सोचो, एक इंसान की वजह से अगर तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया तो क्या वो वापस आकर तुम्हें नौकरी दिलाएगा? नहीं, तुम्हें खुद लड़ना होगा, तुम्हें खुद उठना होगा, तुम्हें खुद बदलना होगा। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? दरवाजा बंद हो गया है फिर भी उस बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, जबकि भगवान दूसरी तरफ नया रास्ता खोल चुका होता है। दर्द को पकड़कर मत बैठो। जब भी उसकी याद आए मोबाइल मत उठाओ, पुरानी चैट मत पढ़ो, पुरानी तस्वीर मत देखो। उसी समय अपनी किताब खोल लो, अपने लक्ष्य को याद करो, कुछ नया सीखो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। हर बार जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तुम्हारा दर्द थोड़ा और छोटा होता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें तब तक कमजोर समझेंगे जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे। जिस दिन तुमने अपनी पहचान मेहनत से बनानी शुरू कर दी, उसी दिन दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। आज जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें बदला नहीं लेना, सिर्फ मुस्कुराना है, क्योंकि सफल इंसान बदला नहीं लेता, वो खुद को इतना बेहतर बना लेता है कि जवाब अपने आप मिल जाता है। हर इंसान तुम्हारी कहानी का आखिरी किरदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें दर्द नहीं दिया होता तो शायद तुम आज इतने मजबूत बनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अपने दर्द से नफरत मत करो, उसे अपनी ट्रेनिंग समझो। लोहे को तलवार बनने के लिए आंख से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए तराशा जाता है, और इंसान को मजबूत बनने के लिए मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें खुद को नया बनाना है। आज से एक नई शुरुआत करो। सुबह जल्दी उठो, अपना लक्ष्य लिखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया
उस दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जिंदगी में कोई बड़ा सपना देखते हो, तो आज एक वादा खुद से करो। मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा, बल्कि मैं अपने भविष्य का निर्माता बनूंगा। चलो आज से एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आंसू नहीं, मेहनत, शिकायत नहीं, तैयारी, पछतावा नहीं, प्रगति। और याद रखना, जिसने दिल दुखाया उसे भूल जाना कमजोरी नहीं है। अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है।